हम आज पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये नमक ऑब्टेन कैसे किया जाता है। अगर हम नमक को पानी में डाल दें और फिर उस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, देन व्हाट विल बी द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना, वो शैलो पूल से नहीं, इनफैक्ट इट इज ऑब्टेन्ड बाय द माइनिंग, मतलब अंडरग्राउंड डिपॉजिट से माइनिंग के थ्रू रॉक सॉल्ट को निकालते हैं। Hello students, I welcome you all to another interesting session of learning chemistry with me. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉमन सॉल्ट। यस, वही नमक जो हम डालते हैं सब्जियों में स्वाद अनुसार, जिसे डाले बिना या फिर जिसकी एब्सेंस से हमें किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता है। हम आज पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये नमक ऑब्टेन कैसे किया जाता है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी प्रिपेयर दिस सॉल्ट इन द लैबोरेटरी। इतना ही नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर हम नमक को पानी में डाल दें और फिर उस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, देन व्हाट विल बी द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। उनकी यूजेस क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस एंड यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पुट अ वीडियो ऑन आवर चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में इन दी बोर्ड एग्जाम्स, राइट। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सोडियम क्लोराइड व्हिच इज NaCl। तो बच्चों, जो NaCl होता है दैट इज जनरली कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है वो ऑब्टेन कैसे किया जाता है। कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन दैट देयर आर शैलो पूल्स। तो ये जो शैलो पूल्स होते हैं, वहां से इवेपोरेशन के थ्रू हमें बहुत सारी नमक की ढेरियां मिलती हैं। सो बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। एंड हैव यू हर्ड अबाउट रॉक सॉल्ट एज वेल। ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना, वो शैलो पूल से नहीं, इनफैक्ट इट इज ऑब्टेन्ड बाय द माइनिंग, मतलब अंडरग्राउंड डिपॉजिट से माइनिंग के थ्रू रॉक सॉल्ट को निकालते हैं, और ये कुछ ऐसा ब्राउनिश कलर का दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये NaCl एक्चुअली में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर। अगर मैं बात करूं NaCl की, तो वो यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन वेरियस मटेरियल्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। हैव यू हर्ड अबाउट कॉस्टिक सोडा? यस, इट इज द सेम, दैट इज NaOH। तो कॉस्टिक सोडा को अगर बनाना है तो NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, जो बेकिंग सोडा हम केक्स में डालते हैं उसकी प्रिपरेशन में भी कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है। एंड इन फैक्ट वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? यस, एब्सोल्युटली राइट, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl का। ठीक, तो आई होप दैट यू आर कन्विंस्ड कि हमें NaCl को पढ़ना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेट अस सी कि लैब में अगर मुझे NaCl बनाना हो तो मुझे किन दो चीजों का रिएक्शन करना होगा। आई होप यू ऑलरेडी नो कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH और एक स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा दें, देन वी आर गोइंग टू गेट NaCl प्लस वाटर। एंड व्हाट इज दिस NaCl? दिस NaCl इज कॉमन सॉल्ट। एंड अगर मुझे इस एक्वस सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना है, व्हाट विल आई डू? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इवेपोरेट द वाटर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गेट सॉलिड सॉल्ट, राइट। चलो प्रिपरेशंस हो गई, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। वेल, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो NaCl है दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है एक न्यूट्रल सॉल्ट, right? And NaCl is one of them. And not only this students, saturated solution of NaCl को हम बोलते हैं brine. What is brine? अगर मैं पानी के अंदर नमक का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना दूं तो उसका एक शॉर्ट नेम या फिर आप बोलेंगे निक नेम होगा ब्राइन। सो अगर पेपर में आता है व्हाट इज ब्राइन स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू से दैट द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर ऑब्वियसली इज कॉल्ड ब्राइन। अब इस ब्राइन को यूज करके हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा? वी हैव टू मेक दिस ब्राइन अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसिस? लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, तो हम कुछ तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो
तो अगर हम ब्राइन दैट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करवाएंगे, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट आर दोज, चलो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। चलो तो इसे समझते हैं एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक से। तो आई होप यू नो दैट जो अनायन होता है ना, दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, राइट? हमने पढ़ा था 9th क्लास में। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं कटायन की स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज अ कटायन? अ कटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो किसके पास जाने वाला है? इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। एंड व्हाट इज दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड? दैट इज एनोड स्टूडेंट्स, ठीक है? तो एक सुपर सी ट्रिक क्या है यहाँ पे, दैट इज कि जो अनायन होता है वो जाता है एनोड के पास, एंड एनोड विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं कटायन की, देन इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड स्टूडेंट्स। और अगर कटायन पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है? इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, राइट? दैट इज कैथोड। तो हमें कैसे याद रखना है इसको? वी आर गोइंग टू मेमोराइज इट कि A फॉर अनायन एंड A फॉर एनोड, अनायन जाएगा एनोड पे, एंड सिमिलरली C फॉर कटायन एंड C फॉर कैथोड, कटायन इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है? तो अगर हमें सिर्फ अनायन और कटायन का भी चार्ज याद है, देन वी आर गोइंग टू इजीली मेमोराइज कि एनोड का साइन क्या है और कैथोड का साइन क्या है, ठीक? तो ये बात हुई एनोड और कैथोड की। अब एक्चुअली में हमने क्या लिया है? हमने इस पूरे चेंबर के अंदर लिया है नमक वाला पानी, ठीक? अब इस नमक वाले पानी में क्या है? वी आर हैविंग NaCl एंड वी आर हैविंग H2O। जो NaCl है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस। एंड सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करूं, देन इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू H प्लस एंड OH माइनस, राइट स्टूडेंट्स? तो मेरे पास अब 2 कटायंस हैं और 2 अनायंस हैं। अब होगा क्या कि Na प्लस और H प्लस के बीच में होगी लड़ाई, ठीक है? अब Na प्लस और H प्लस के बीच में अगर मैं देखूं तो इस कंपटीशन को कौन जीत जाता है? द कंपटीशन विनर इज H प्लस हेयर स्टूडेंट्स, राइट? कि अगर मैं Na प्लस और H प्लस की लड़ाई की बात करूं, द क्लियर विनर विल बी H प्लस आयन। दैट मीन्स H प्लस सबसे पहले भागा भागा किसके पास चला जाएगा? इट विल गो एट द कैथोड। तो Na प्लस और H प्लस के बीच में अगर मैं बात करूं तो H प्लस विल क्विकली गो एट द कैथोड एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं अनायंस की, सो वी हैव 2 अनायंस, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पे भी फिर से लड़ाई होने वाली है, एंड हु विल बी द क्लियर विनर स्टूडेंट्स? ये जो क्लोराइड आयन है दैट विल बी अ क्लियर विनर। एंड व्हाई डज दिस हैपन? कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में अगर बात करूं तो फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट कर देता है दैट इज Cl माइनस आयन। दैट मीन्स आउट ऑफ OH माइनस एंड Cl माइनस आयन सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को कौन डोनेट करने वाला है? दैट इज Cl माइनस आयन। तो आई होप हमें क्लियर हो गया है कि कौन जीतने वाला है, H प्लस एंड Cl माइनस। अब लेट अस सी कि एक्चुअली में ये जो H प्लस और Cl माइनस आयंस हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज कर रहे हैं। सो कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, एट एनोड व्हाट इज द रिएक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन? अगर मैं एनोड की बात करूं तो एक क्लोराइड आयन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इट विल बी लॉस्ट एंड इट विल फॉर्म Cl एटम। और इसी तरह इफ आई टेक 2 Cl माइनस आयंस, ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने 2 Cl माइनस आयन लिए। अगर ये दोनों Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, देन इट विल फॉर्म Cl2, राइट? एंड हेंस देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो Cl2 गैस है दैट यू कैन क्लियरली सी कि किस पे रिलीज हो रही है? It has been released at anode students, right? जो बबल्स बनते हैं Cl2 के that will be formed at एनोड स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो ये जो H प्लस आयन था फटाफट से कैथोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, एंड आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर मैं 2 H प्लस की बात करूं, व्हाट विल फॉर्म स्टूडेंट्स?
it will be H2 that will be formed here, right? तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो आई कैन क्लियरली सी कि क्लोरीन गैस इवॉल्व कहां पे हो रही है, it has been evolved at anode and hydrogen gas is evolved at cathode. You can see यहाँ पे electrons lose हो रहे हैं and loss of electrons is called oxidation. That means anode पे हमारा कौन सा process हो रहा है, that is oxidation. And similarly अगर मैं बात करूं cathode पे, then the process which is going on here is reduction because H plus क्या कर रहा है, it is accepting the electrons. So the overall reaction which I can say is happening is this students, right? तो NaCl वो हमने aqueous क्यों लिखा, क्योंकि हमने उसका पानी में सोल्यूशन बनाया. We passed electric current through it, right? और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हमें मिला क्लोरीन which was formed at the anode. We got hydrogen which was formed at the cathode और बचे हुए ions that is Na plus and OH minus जो कि नाराज हो चुके थे, they finally had a contract कि भाई चलो हम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, let us form NaOH which is formed near the cathode students. ठीक है, तो you have to write in the equation as well कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पर बनता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाली हूं अभी स्टूडेंट्स कि इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही कॉमनली नोन है, इसे कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्यों बोलते हैं इसे क्लोर अल्कली? इट इज वेरी ऑब्वियस. क्लोर से मतलब है क्लोरीन, दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है जो रिलीज हो रहा है एट एनोड, दैट इज गिविंग इट अ नेम ऑफ क्लोर. And what is alkali students? Alkali is NaOH here, right? That means वो वाले bases जो पानी में dissolve हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं alkali. So what is the alkali released here or formed here? That is NaOH. तो chlor means chlorine and alkali means NaOH. So a chlorine gas and an alkali is formed as a result of the electrolysis of brine. Therefore बहुत बार इसे interchangeably use किया जाता है as electrolysis of brine और I can also call it chlor-alkali process. चलो, तो ये बात हुई ओवरऑल रिएक्शन की और कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं. Let us see overall flow chart of this whole process. तो हमने बात की कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड के पास हमें मिल रहा है NaOH. ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स H2 को आइडेंटिफाई करने की कि मैम हमें कैसे पता चला कि भाई यहां पर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, तो तुम सबको पता है कि हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होता है. अगर मैं एक बर्निंग मैच स्टिक को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आऊं जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, देन इट विल गिव मी पॉप साउंड. एंड सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन को आइडेंटिफाई करना चाहती हूं तो इट विल बी विजिबल टू माय आईज ओनली. एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलने वाली है एनोड के ऊपर, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई ये जो गैस निकल रही है दैट इज क्लोरीन गैस स्टूडेंट्स, राइट. और NaOH हमें कहां मिलता है, इट इज फॉर्म नियर कैथोड. चलो अब देखते हैं बच्चों कि जो H2 और Cl2 मिले थे भाई अपने आप में ये बहुत ही काम की चीजें हैं, बट नॉट ओनली दिस, मतलब H2 और Cl2 मिलकर भी आगे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. व्हाट इज दिस यूजफुल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? दिस यूजफुल प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मतलब ये जो H2 बना कैथोड पे, Cl2 बना एनोड पे, ये दोनों मिलकर हमें क्या दे सकते हैं, इट कैन गिव मी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन गैस हमें एनोड पे मिली उसे मैं अगर कंबाइन कर दूं NaOH के साथ, देन व्हाट कैन बी ऑब्टेन्ड? यस, एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, आई कैन ऑब्टेन ब्लीच. मतलब ब्लीच को बनाना हो तो इन दोनों रिएक्टेंट्स को यूज कर सकते हैं. तो क्या तुम्हें समझ आया कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन है हमें कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है. चलो एक एक करके इन सभी के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं H2 के बारे में. ये जो हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पे निकली थी उसके क्या क्या यूजेस है. सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल स्टूडेंट्स, राइट. तुम सबने सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस इज अ क्लीन फ्यूल, स्पेसशिप्स में भी यूज किया जाता है. एंड नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में. और ये जो अमोनिया है दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में यूज किया जाता है. ठीक, Let us move on ahead and see कि क्लोरीन की क्या यूजेस होती है. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की स्टूडेंट्स, तो तुमने सुना होगा कि स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन गैस को छोड़ दिया जाता है. अब ये क्लोरीन गैस करती क्या है, एक्चुअली में ये वाटर को डिसइंफेक्ट कर देती है, जितने भी जर्म्स होती है उन्हें किल कर देती है. तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं
तो इसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है इन स्विमिंग पूल्स, राइट। एंड नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, जो पीवीसी पाइप्स, जितनी भी टीवी की पाइप्स हैं या फिर वायर्स हैं, उन सभी के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रेजेंट होता है, राइट। मतलब वो पीवीसी की बनी होती है। और ये जो पीवीसी है उसे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें चाहिए दैट इज क्लोरीन गैस, ठीक है। और वो क्लोरीन हमें कहां से मिला? यस, एब्सोल्युटली नमक के इलेक्ट्रोलिसिस से मिला हमको, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया कि वो डिसइंफेक्ट करता है, जर्म्स को किल कर देता है। इट इज यूज्ड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टूडेंट्स एंड इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड एज वेल। तो इतने सारे यूजेस हैं क्लोरीन गैस के, राइट। चलो आगे देखते हैं कि NaOH जो तीसरा प्रोडक्ट हमारा बना था, वन वाज हाइड्रोजन, अदर वाज क्लोरीन एंड द थर्ड वन वाज NaOH। इसके क्या यूजेस हैं, कहां काम आता है? The first use which I can see is it is used in the degreasing of the metals. Metals को degrease करने में काम आता है। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जो सोप्स और डिटर्जेंट्स तुम रोज यूज करते हो, आई मीन तुम्हारी मदर यूज करती हैं कपड़ों को वॉश करने में, उसको बनाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। आई होप यू रिमेंबर कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाया कैसे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में यूज होता है दैट इज NaOH, that is caustic soda, right? And it is also used in making paper, ठीक है। पेपर को बनाने में काम आता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी काम आता है। सो हमने H2Cl2 NaOH सबके यूजेस पढ़ लिए। और भाई जिसके बारे में इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, दैट मीन्स जो पूरी वीडियो जिसके बारे में है दैट इज द शो स्टॉपर NaCl, उसके भी कुछ यूजेस को देख लेते हैं जाते जाते। सो द फर्स्ट यूजेस कि अगर पुराने टाइम के जो फ्रिज होते थे उसके अंदर बर्फ पूरी फ्रीजर में जम जाती थी, तो व्हाट योर मदर यूज्ड टू डू, उसके ऊपर नमक डाल देती थी, राइट। तो नमक को अगर हम आइस के ऊपर डाल देंगे इट विल हेल्प टू मेल्ट दैट आइस, राइट। तो जितनी भी जमा हो जाती है बर्फ, उसे मेल्ट करने में NaCl को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम सबको पता है भाई खाना बनाने में यूज होता है, बिना नमक के तो बिल्कुल स्वाद आता ही नहीं है। एंड नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, नमक को यूज किया जाता है एज अ प्रेजर्वेटिव इन दी पिकल्स। तो जितने भी अचार होते हैं उसमें बहुत सारे अमाउंट में हम नमक को डालते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, राइट। तो इट इज एक्टिंग एज अ प्रेजर्वेटिव हियर। एंड इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग मीट एंड फिश, ठीक है। जो मीट और फिश खाते हैं उन्हें पता होगा कि इसकी प्रोसेसिंग में हमें क्या यूज करना पड़ता है, नमक यूज करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने सबसे पहला यूज पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन में किया था हमने, दैट इज कि हम NaCl को बहुत ही सारे सॉल्ट्स को बनाने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH caustic soda को बनाने में यूज किया। I know it's not a salt, it's a base, but if I talk about NaHCO3, तो इस सॉल्ट को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल जो यूज होता है that is NaCl स्टूडेंट्स। वेल आई होप तुम्हें समझ आ गया है कि नमक की हमारी लाइफ में सिर्फ खाने जितनी ही इंपॉर्टेंस नहीं है, इसे बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज किया जाता है। Well, that's all for today, students. If you liked watching this video, then don't forget to share it with your friends as well. And write in the comment box कि तुम्हें कितने uses ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं पता थे about H2Cl2 and NaOH, students. Well, that's all for this video. Thank you.